नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और हरियाणा की एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। तो उसी वजह से हरियाणा में और कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर चहल पहल शुरू हो गई है। हलचल जो है वो हरियाणा में इस समय हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हो गई है। सभी लोगों ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ रही है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस हाई कमान से मुलाकात की है। दोस्तों, वही हुआ जिसकी बात बार बार कही जा रही थी। शुरू से सब लोग जानते थे कि हुड्डा जो हैं वो कांग्रेस के सीएम फेस हैं, हुड्डा जो हैं वो कांग्रेस के सीएम फेस हैं और कुमारी शैलजा को दरकिनार किया गया है। ऐसे में जब हुड्डा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में शामिल हैं या फिर किसी नौजवान को आगे लाया जाएगा, तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मैं भी अभी नौजवान हूं। तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में शामिल है। अब यहां से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ, रणदीप सुरजेवाला तो पहले ही रेस से बाहर हो चुके थे, लेकिन कुमारी शैलजा का जिस तरीके से पिछले 1 डेढ़ महीने के भीतर जिस तरीके से प्रकरण हरियाणा में हुआ, उनका अपमान हुआ, उसके बाद वो प्रचार में नहीं आई, उसके बाद फिर उनको मनाया गया और जब उनको मनाया गया तो वो प्रचार में आई, लेकिन लगातार उसके बाद से कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रही थी। कल भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन इस सारी बातों के बीच हुड्डा का कांग्रेस मुख्यालय पहुंचना अपने आप में बड़ा मैसेज देता है कि हुड्डा ने घेराबंदी शुरू कर दी है और वो मुख्यमंत्री पद जो है वो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में कुमारी शैलजा को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया और भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का। तो ये साफ पता लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा अपना घेराव जो है वो बढ़ा रहे हैं, अपनी फील्डिंग जो है वो बिछा रहे हैं। वो पूरी तरीके से कांग्रेस आलाकमान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं कि उनको ही सीएम बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, उनको सीएम नहीं बनाया जाता, तो फिर क्या क्या होगा नतीजों के बाद? अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है और हुड्डा सीएम नहीं मिलते हैं तो क्या कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी? जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले सामने आकर और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने सामने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, उससे साफ पता लगता है कि कुमारी शैलजा को साइडलाइन कर दिया गया है। कुमारी शैलजा का काम पूरा हो चुका है, दलितों का वोट मिल चुका है। आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल से, तो ऐसे में कुमारी शैलजा को दरकिनार फिर से कर दिया गया है कांग्रेस में। और बड़ी खबर है, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, ये 3 गुट जो हैं वो कांग्रेस में मुख्यतः नजर आते हैं। कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंची, लेकिन हुड्डा के साथ वो मंच पर कहीं अकेले नजर नहीं आई। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा में पहुंचे तो उसके बाद कुमारी शैलजा जो है वो प्रचार में पहुंची, वरना वो अपने घर पे बैठी हुई थी। लगातार जिस तरीके से हुड्डा समर्थकों ने कुमारी शैलजा का अपमान किया, उससे भी वो आहत थी और नाराज थी। उसके बाद लगातार उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने कहा कि मेरी भी दावेदारी है, मैं भी पीछे नहीं हूँ, ये हाईकमांड डिसाइड करेगा, मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं भी सीएम बनना चाहती हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ वो समाज भी कांग्रेस को वोट देता है। तो जब दूसरे समाज के लोग महत्वाकांक्षा कर सकते हैं कि उनके समाज का व्यक्ति सीएम बने, यानी जाट जब महत्वाकांक्षा कर सकते हैं कि हुड्डा सीएम बने, तो ऐसे में दलित जो कांग्रेस को वोट दिए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनकी भी तो महत्वाकांक्षा है कि उनके समाज से कोई सीएम बने। अब ये देखने की बात है, अगर कांग्रेस को 56 सीटें या 50 सीटें मिल रही हैं तो कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल से। और ऐसे में अगर कुमारी शैलजा को दरकिनार किया गया है, दरकिनार किया जा रहा है, तो फिर से कांग्रेस ने दलितों के साथ धोखा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस ने फिर से दलितों के साथ बड़ा धोखा जो है वो कर दिया है। अभी राहुल गांधी
हरियाणा चुनाव खत्म करके महाराष्ट्र पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में वो दलित और आरक्षण की बात कर रहे थे, हरियाणा में आकर उन्होंने दलितों पे कोई बात नहीं की, हरियाणा में आकर वो बिल्कुल चुप हो गए दलितों पे। लेकिन जैसे फिर महाराष्ट्र पहुंचे तो आज वहां फिर एक दलित परिवार के घर गए और उनकी रसोई में जाकर खाना खाया, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में दलित फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में राहुल गांधी बार बार दलितों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कल अगर एग्जिट पोल के नतीजे यही आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि हुड्डा ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, हुड्डा ने अपना घेरा बिछाना शुरू कर दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और आप लोगों से एक दरखास्त और है, अगर आप लोग हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिटेल्स पर भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।